हेलो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट के लिए आज के सेशन होने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, इनका थ्योरी करने वाले हैं आज के सेशन में। जो फर्स्ट चैप्टर हो गया सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का क्लास हो चुकी है। अभी तक आप सभी नहीं देखे हैं तो जाके देखिए और क्लास करने का कोशिश करिए। रेगुलर वे में क्लास चलती है इस चैनल के माध्यम से, तो आप सभी अभी तक फर्स्ट चैप्टर नहीं किए हैं तो जाके करिए। आज के क्लास में सेकेंड चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना, थ्योरी आज के सेशन में करने वाले। क्लास शुरुआत करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि इस चैनल का यह जो आपके सामने लिखा गया है बीएससी नर्सिंग 2026 एंट्रेंस एग्ज़ाम फ्री बैच। क्या फ्री बैच? तो सच में फ्री बैच है और आप सभी बेहतरीन तरीक़ा से इस चैनल से जुड़ के कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज का क्लास में होने वाली है। टॉप 30 क्वेश्चन नहीं, थ्योरी क्लास है आज जो है। आज आप सभी के सामने थ्योरी क्लास रखे हैं। क्या थ्योरी क्लास रखे हैं जिसमें से परमाणु की संरचना चैप्टर का नाम है, जिसमें आप सभी को इस चैनल के माध्यम से ये सारे कंटेंट आप सभी को मिलेगा और कंटेंट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। तो चलिए आज को सेशन को शुरुआत करते हैं। क्या आज के सेशन को शुरुआत करते हैं जिसमें आप सभी को थ्योरी कहती है। सबसे पहले आप सभी को थ्योरी समझना चाहिए कि परमाणु की संरचना का परिचय क्या होता है। तो ये कहती है परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। परमाणु जो होती है, परमाणु या किसी भी पदार्थ की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इनका इतना छोटा होता है, यह इतना छोटा होता है कि जिसको नग्न आँखों से भी नहीं देख सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। प्राचीन समय में दार्शनिक का मानना था कि परमाणु अविभाजक होता है। क्या होता है? अविभाजक होता है, इंडिविजुअल होता है और यह परमाणु स्वयं कई उप परमाणु के कणों से मिला होता है, मिलके बना होता है। परमाणु जो होता है स्वयं कई उप परमाणु से गुणों के मिल से बना होता है। कौन? परमाणु जो होती है उप परमाणु के गुणों से मिलके बना हुआ रहता है, कणों के मिल से बना हुआ रहता है। इनके बाद देखने को मिलेगा आप सभी को परमाणु की मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। किसको? परमाणु को दो भाग में बांटा गया। पहला का नाम है न्यूक्लियस, दूसरा का नाम है इलेक्ट्रॉन कोल। तो नाभिक में क्या होता है? न्यूक्लियस ये एक परमाणु का सबसे छोटा घना होती है जो धनात्मक आवेश केंद्र पे होता है। कहाँ पे होता है? केंद्र में होता है। और ये क्या कहलाती है? ये कहाँ होती है? सबसे छोटा परमाणु का ये क्या होती है? सबसे छोटा घना होती है जो धनात्मक आवेश केंद्र पर होता है। कहाँ पे होता है? केंद्र पे। इनके बाद देखने को मिलेगा आप सभी को इलेक्ट्रॉन। नाभिक के चारों ओर जो होती हैं, ये जो नाभिक हो गया क्या केंद्र, जिसको सेंट्रल कहते हैं, और ये जो चारों ओर हो गया इनको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या लगाती रहती है? चक्कर लगाती है। किसके? नाभिक के चारों ओर। इनके अंदर क्या रहता है? धनावेशित रहता है। क्या रहता है? धनावेशित। तो स्थान पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाते हैं। क्या? बाहरी तरफ जो होती है, ये जो स्ट्रक्चर हुआ ये बाहरी तरफ क्या लगाते हैं? चक्कर। कौन? इलेक्ट्रॉन। ये किनका दो भाग है? परमाणु का। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा परमाणु का मूलकण क्या होता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो परमाणु के मुख्य रूप से तीन प्रकार के कणों से बना होता है। परमाणु जो होती है यह मुख्य रूप से तीन प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ रहता है। सबसे पहला जो आपको सभी को देखने को मिलेगा प्रोटॉन। क्या? प्रोटॉन देखने को मिलेगा। प्रोटॉन भी मिला हुआ रहता है। इनके साथ आगे आगे पढ़ते जाएंगे। तो प्रोटॉन के क्या होती है? प्लस चार्ज होती है। क्या रहती है? प्लस चार्ज। यह इनका आवेश देखा जाए, प्रोटॉन का आवेश ये एक धनावेशित होता है। प्लस चार्ज मतलब धनात्मक इनका जो होती है आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर और विपरीत होता है। क्या होता है? बराबर होता है। जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है इनका भी उतना ही आवेश होता है। किनका? प्रोटॉन का आवेश। इनके बाद स्थान इसका देखा जाए, किसका? प्रोटॉन का स्थान कहाँ होते हैं? ये प्रोटॉन के परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? नाभिक। नाभिक कहाँ होता है? सेंटर पे। कहाँ? केंद्रक पे होता है। क्या? केंद्रक पे होता है। कौन होता है? प्रोटॉन होता है। इनके बाद देखा जाए द्रव्यमान, तो परमाणु प्रोटॉन का जो होती है द्रव्यमान ये 1.672 गुने 10⁻⁻27 kg होता है। कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 गुने 10⁻⁻27 kg होती है, जो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या है? 1836 के गुना अधिक है। कितना है? गुना अधिक है। 1836 के गुना अधिक है। किनका? इलेक्ट्रॉन के जितना होती है उनके इतना गुना अधिक है।
इनके बाद देखने को मिलेगा परमाणु संख्या। क्या परमाणु संख्या? किसी भी तत्व को परमाणु संख्या, उनकी परमाणु संख्या जेड होती है, क्या दर्शाती है। परमाणु संख्या को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। किस से डिनोट करते हैं? जेड से। किसी भी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या, उनकी परमाणु संख्या जेड से दर्शाती है। किसी भी परमाणु संख्या में जो होती है ना, प्रोटॉन की संख्या को दर्शाने के लिए, परमाणु संख्या में प्रोटॉन की संख्या दर्शाने के लिए आप सभी जेड से दर्शाते हैं। आप सभी देखे भी होंगे। ये एक संख्या ही किसी तत्व को दूसरे तत्वों को अलग करती है। ये जो संख्या जो होती है, प्रोटॉनों की संख्या, यह बताती है कि पहले तत्व की दूसरे तत्व की संख्या को बताती, अलग करने का डिपेंड रहता है इन्हीं पे। किस पे? जेड पे। जेड का नाम क्या है? प्रोटॉन की संख्या। इनके बाद देखना जाए, उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉन में एक, हाइड्रोजन में जो होती है एक प्रोटॉन होते हैं, जबकि हीलियम में 2 प्रोटॉन होती है। ये क्या बताती है? जैसे कि जैसे जैसे तत्व बढ़ा तो वैसे वैसे परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या क्या होती गया? बढ़ते गया, चेंज होते गया। क्या होते गया? चेंज होते गया। इनके बाद देखना जाए न्यूट्रॉन की संख्या। क्या न्यूट्रॉन की संख्या? इन पे जो होती है चार्ज क्या होती है? न्यूट्रल होती है, नहीं होती है, जीरो होती है, वो होती है। आवेश, यह आवेश रहित होती है, नो चार्ज होता है। इन पे जो होती है आवेश नहीं चार्ज होता है, यानी कि इस पे कोई भी धनात्मक ऋणात्मक आवेश नहीं होता है। ये क्या होती है? इस पे कोई भी धनात्मक ऋणात्मक कोई भी आवेश नहीं होती है। इसका स्थान जो होती है परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पे? परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पे? परमाणु के नाभिक में। किसका? न्यूट्रॉन को। और इसका द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन के द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर होता है। क्या? प्रोटॉन का जितना द्रव्यमान संख्या था उतना ही इसका भी द्रव्यमान संख्या होता है। कितना? 1.672 गुने 10⁻⁻27। कितना? -27 kg, उतना ही न्यूट्रॉन का होता है। इनका समस्थानिक देखा जाए, समस्थानिक, और ये पीडीएफ आप सभी को यहाँ पे लिखा गया है। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? समस्थानिक, किसी भी तत्व की परमाणु संख्या न्यूट्रॉन की संख्या से अलग होती है, अलग अलग होती है। क्या? किसी भी परमाणु संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, आप सभी जानते हैं, जिससे यह तत्व का समस्थानिक पता होता है। क्या? समस्थानिक बताते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए, हाइड्रोजन के समस्थानिक कितना होता है? 3 होता है। पहला का नाम क्या है? प्रोटीनियम। दूसरा का नाम है ड्यूटेरियम। तीसरा का नाम क्या है? टाइटेरियम, जिसका क्या होती है? प्रोटीन की संख्या, प्रोटियम का जो होती है एक भी न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है। ड्यूटम का 1 होता है न्यूट्रॉन संख्या, और ट्रिटेनियम का 2 होता है न्यूट्रॉन की संख्या। कितना होती है? 2 होती है। लेकिन परमाणु संख्या 1 2 3 होती है ऐसे। इनके बाद देखा जाए, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होती है? माइनस चार्ज। इसका आवेश ऋणात्मक होता है। यह स्थान नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहता है। क्या करते रहता है? चक्कर लगा चारों, और विभिन्न ऊर्जा स्तरों में कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। अलग अलग ऊर्जा में, अलग अलग एनर्जी में, कक्षाओं के चारों तरफ, ऑर्बिट के चारों तरफ। द्रव्यमान इसका देखा जाए तो 9.11, कितना? 9.11 गुने 10⁻31 kg होता है। कितना होता है? 9.11 गुने 10⁻31 kg होता है। किसका? इलेक्ट्रॉन का। इनके बाद देखा जाए, इसको ऐसे लिखिएगा 10⁻31 पावर में kg। इनका रासायनिक गुण क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन की संख्या और उनकी व्यवस्था ही किसी भी परमाणु को रासायनिक गुण पर निर्धारित करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या और उनकी व्यवस्था ही परमाणु के रासायनिक गुण के बारे में निर्धारित करता है। और रासायनिक अभिक्रिया में यही कण क्या लेता है? भाग लेता है। क्या? रासायनिक अभिक्रिया में यह कण भाग लेता है। इनके बाद देखने को मिलेगा परमाणु संरचना का महत्वपूर्ण मॉडल। कौन कौन सा मॉडल आया था उनके बारे में अभी अध्ययन करेंगे। परमाणु की संरचना को समझने के लिए कई वैज्ञानिक ने अपने अपने मॉडल दिए गए थे। क्या? परमाणु संरचना बनाने के लिए कई अपना अपना मॉडल दिया था अलग अलग वैज्ञानिक। तो सबसे पहले आप सभी देखते हैं कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत आया था, क्या डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, यह कब दिया गया था? 1804 ईस्वी में दिया गया था। यह सिद्धांत बताया था कि जॉन डाल्टन ने 19वीं सदी में शुरुआत में ही सिद्धांत दिया गया था। और परमाणु अविभाज्य है। क्या? परमाणु अविभाज्य है। किसने कहा था? डाल्टन ने कहा था। कब कहा था? 19वीं सदी में। जब क्या था? 1804 के समय।
और यह रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसको? एटम को जो है ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसने बताया था? डाल्टन ने बताया था। कब बताया था? 1804 में बताया था, जिस समय क्या 19वीं सदी था। किसने बताया था? डाल्टन। इनके बाद देखने को इनका कमियां क्या थी। यह सिद्धांत उप परमाणु कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी को नहीं समझ पाया। ये जो होती है, डाल्टन ने परमाणु और प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या को व्यक्त नहीं कर पाया। क्या व्यक्त नहीं कर पाया? किसने? डाल्टन ने। और डाल्टन ने बताया था कि ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसको? परमाणु को। इसके बाद थॉमसन का प्लंक पुडिंग मॉडल आया था। क्या? थॉमसन का प्लंक पुडिंग मॉडल आया था कब? 1897 में। क्या? 1897 में। 1897 में जे जे थॉमसन ने 1857 में इलेक्ट्रॉन का खोज किया। इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद जो होती है मॉडल को दिया और उन्होंने क्या किया? सुझाव दिया कि परमाणु का धन आवेशित गोला होता है। क्या? धनात्मक जो आवेश होता है, ये क्या होता है? गोला होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्लंक पुडिंग की तरह धसे हुआ रहता है। जैसे आप सभी पंपकिन में देखे होंगे। क्या? आप सभी तारबूजा जानते हैं, उसमें देखे होंगे अंदर बीज होता है। क्या होता है? बीज होता है। फल सब में देखते होंगे किसी किसी फल में छोटा छोटा बीज होता है। यही प्लंक पुडिंग मॉडल ने दिया था। जे जे थॉमसन ने कहा था कि जैसे ये बीज होते हैं उसी तरह से अंदर परमाणु के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और इसमें कमियां यह थी, मॉडल के बाद रदरफोर्ड ने प्रयोग के द्वारा गलत साबित कर दिया। रदरफोर्ड ने थॉमसन के प्लंक पुडिंग मॉडल को गलत साबित कर दिया। किसने? रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। यह सिद्धांत अर्नेस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में अपने प्रसिद्ध सोने की पन्नी के प्रयोग करके गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट करके यह मॉडल प्रस्तुत किया कि उन्होंने बताया कि अगर परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान धनात्मक आवेश और उनके केंद्र में एक छोटे से क्षेत्र में केंद्रित होता है। क्या? परमाणु के जो छोटे से केंद्र में अगर एक केंद्रित होता है, जो जिसे नाभिक कहते हैं। क्या? नाभिक कहते हैं। वहाँ पे सारा धनात्मक क्या हो जाएगा? केंद्रित हो जाएगा। क्या? द्रव्यमान और धनात्मक आवेश जो होते हैं सारा केंद्रित हो जाएगा। जहाँ पे रोशनी पड़ेगा सोने के पतली छिद्रों के माध्यम से, तो वह क्या कहलाएगा? वो सारे सही कहलाएगा। और ये कहता है इसमें इसका भी कमियां था। का? क्या? रदरफोर्ड का भी कमियां थी, जिसमें बताया गया कि यह मॉडल यह नहीं समझा सका कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार चक्कर लगाते हुए अपनी ऊर्जा क्यों नहीं खोते और अंत में नाभिक में कोई क्यों नहीं गिरते। यानी कि इसमें कमियां यह थी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होती हैं वो क्या होती हैं? चारों तरफ चक्कर लगाती है। यह वो साबित नहीं कर पाया, रदरफोर्ड ने साबित नहीं कर पाया। और जो होती है इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर नहीं लगाएगी तो गिर जाएगी ना। अगर किसी भी एक सतह पे रखिएगा तब ना वो स्थिर रहेगा। अगर वहाँ पे छोड़ दीजिएगा, किसी को ऊपर में लटकाइएगा तब ना लटकेगा। अगर ऊपर में रख के छोड़ दीजिएगा तो वह नीचे आ जाएगा आपके साथ साथ ही, जैसे हाथ छोड़िएगा वो इसी तरह। तो वही बताया कि इसका भी नहीं हुआ। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये क्या रहा? ये सोने का जो है पतला एक परत रहा, जिसके अनुसार ये किरण प्रभावित किया गया, प्रकाश को दिया गया। क्या किया गया? प्रकाश को दिया गया। यही रदरफोर्ड का क्या है? गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इनके बाद देखने को मिलेगा आप सभी को बोर का परमाणु मॉडल, बोलस एटॉमिक मॉडल। यह कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में। नील्स बोर ने 1913 में रदरफोर्ड को कमियों को दूर करने के लिए एक मॉडल को प्रस्तुत किया। उसने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित स्थिर कक्षाओं में ही चक्कर लगा रह सकते हैं तो उसकी ऊर्जा निश्चित होती है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर लेवल कहा जा सकता है। अगर
वह एक निश्चित आकार में ही चक्कर लगाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर का एक लेवल चक्कर कहा जा सकता है। कक्षों पर जो एक स्तर पे कोई भी आदमी पहुंच जाता है स्तर पे, उसी तरह से कहता है अगर एक स्तर पे अगर वो चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन तो उसको क्या कहते हैं, कक्षा का ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। और वह किसने दिया था, बोर का मॉडल ने दिया था। कब दिया था, 1913 में दिया गया था। क्या चीज़ कि इलेक्ट्रॉन ना ही गिरेगा, उनको प्रस्तुत किया गया कि यह तो चक्कर लगाती रहती हैं, क्या स्टेबल रहती है अपने जगह पे, क्या रहती है स्टेबल रहती है, चक्कर लगाती रहती है हमेशा। और इसका उपयोगिता देखा जाए, यह मॉडल हाइड्रोजन जैसे सरल परमाणु के स्पेक्ट्रम को व्याख्या की। यह जो मॉडल जो है ना, बोर का जो परमाणु मॉडल आया जिसमें कहा गया था 1913 में कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने निश्चित आकार पे स्टेबल रहेगी और चक्कर लगाते रहेगी। यह क्या किया गया था, हाइड्रोजन पे सबसे पहले अपना स्पेक्ट्रम व्याख्या किया। किस तत्व पे, हाइड्रोजन पे। इनके बाद देखने को मिलेगा आप सभी को क्वांटम यांत्रिक मॉडल। क्या क्वांटम यांत्रिक मॉडल, यह कहता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, यह सिद्धांत सबसे आधुनिक और स्वीकार्य मॉडल है जो श्रोडिंगर और अन्य वैज्ञानिकों के काम पर आधारित है। क्या अलग अलग वैज्ञानिकों के काम पर आधारित है। यह मॉडल बताता है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी निश्चित कक्षाओं में नहीं होते हैं। यह क्वांटम यांत्रिक मॉडल बताता है कोई भी अगर कक्षा होती है उसमें निश्चित में नहीं रहेगी कौन, इलेक्ट्रॉन, बल्कि इलेक्ट्रॉन मेघ में होते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन मेघ में होता है, इलेक्ट्रॉन कोल्ड में होता है जहां उन्हें पाए जाते हैं। क्या, जहां उन्हें पाए जाने वाले संभावना होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना, प्रोबेबिलिटी आप सभी जाते हैं जहाँ भी किसी का स्तर होगा वहाँ वो रहने का संभावना रहेगी। ठीक, इनके बाद देखा जाए सबसे अधिक होती है क्षेत्रों के परमाणु कक्षा में। सबसे अधिक कहाँ पे होती हैं, क्षेत्रों के परमाणु कक्षा में। क्या, अगर सबसे पहले वाला ऑर्बिट रहेगा उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्वांटम यांत्रिक मॉडल यह कहता है, यह मॉडल यह भी बताती हैं कि इसका उपयोगिता का मॉडल जटिल परमाणु के व्यवहार को भी सटीक रूप से समझाता है। यह जो मॉडल है किसी भी परमाणु को व्यवहार को सटीक तरीक़ा से समझाता है। यह मॉडल कहा था कि अपने नज़दीकी वाला कक्षक रहती है उसमें अधिक रूप से होता है, स्टेबल भी रहती हैं। और आज की क्लास को क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम ख़त्म हो चुकी है और ये जो है पूरी आपका सिलेबस रहा और इसी से आपका एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन। क्या, इसी से एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन आएगा। आप सभी जानते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, तो यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। इसको क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इसको 3D में देखें तो ऐसे ही दिखाया जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। ये 3D मॉडल हुआ, क्या रहा, 3D मॉडल। अगर अपना सब बनाते हैं खुद से तो ऐसे बीच वाला को नाभिक लिख सकते हैं। अगर ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, गोला दे देते हैं, उन पे इलेक्ट्रॉन चार्ज दे देता है। लेकिन अगर 3D में देखें तो इस तरह से व्यू दिखाई देगा। तो आप सभी को आज का क्लास कैसा लगा, आज के क्लास में आप सभी परमाणु स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझे या नहीं समझे, कमेंट करके आप सभी बता सकते हैं। जिसमें आज का क्लास था थ्योरी क्लास था, जिसमें आप सभी को पूरी कॉन्सेप्ट देने का कोशिश किया गया। आप सभी किसी भी बोर्ड से हो, चाहे पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, बीटेक का तैयारी, एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी करते हैं, वो सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इस चैनल से जुड़ जाएंगे और बेहतरीन तरीक़ा से, सिस्टमेटिक तरीक़ा से कोशिश करेंगे क्लास करने का। जिसके लिए आप सभी को यह चैनल क्या होगा, बेहतरीन होगा। इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए क्या किया जाता है, बेहतरीन तरीक़ा से बताया जाता है। कोशिश किया जाएगा अगले क्लास में इससे बेहतरीन तरीक़ा से करने का। और आप सभी को जल्द ही रात को क्लास होगी। क्या होगी रात को क्लास में, टॉप 15 क्वेश्चन डेली सॉल्यूशन होगा। क्या, टॉप 15 क्वेश्चन डेली सॉल्यूशन होगा, जिसमें आप सभी का एग्जाम में क्वेश्चन आने का रहेगा। क्या, एग्जाम में क्वेश्चन आने का रहेगा। तो कोशिश करें जो भी स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करने का और इस चैनल को बेहतरीन बनाने का, जिससे आप सभी फ्री में कोर्स कर सकते हैं। जिस तरीके से आप सभी के लिए एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से कोर्स लाया गया। सबसे पहले आप सभी को क्या करवाया जाता है, थ्योरी क्लास होती है, उनके बाद टॉप 30 क्वेश्चन होते हैं, उनके बाद महामैराथन क्लास होगी, उनके बाद क्या होगी, PYQ। तो अभी फ़िलहाल में अभी शुरुआती तौर है, अभी आप सभी का लेक्चर शुरुआत ही हुआ है। अभी आपके पास 4 से 5 मंथ है जिसमें आप सभी को मिलने वाली है थ्योरी क्लास के साथ आप सभी को पूरी तरीक़ा से जानकारी। तो कोशिश करें आप सभी इस चैनल से जुड़े और क्लास करें रेगुलर वे में, जिससे आप सभी को क्या हो सके, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकल सकते हैं।
अगर आप सभी का थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप सभी खुद सोचिए, अगर आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा या नहीं छूटेगा। क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो आप सभी आंसर नहीं मार सकते हैं सही तरीक़ा से। तो सबसे पहली बात आप सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर होना, तो इस चैनल के माध्यम से थ्योरी क्लास चलती हैं तो कोशिश करें आप अपने दोस्तों तक शेयर करने का, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार, यूपी, झारखंड किसी भी से हैं तो आप सभी जुड़ सकते हैं। और इनका सिलेबस सेम है, सारा इंडिया का जो है जितना भी है ना, सारे बोर्ड का है सिलेबस सेम है, लगभग देखा गया तो सिलेबस सेम निकला। और इस चैनल के माध्यम से टॉप 30 क्वेश्चन होता है, तो आप सभी गौर करिएगा कि टॉप 30 क्वेश्चन डेली करने का, उसी से क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आने का संभावना है। जय हिंद।